शुक्रवार की उस खौफनाक रात के बाद इंसानियत को लगा था कि दुनिया के उद्धारकर्ता की कहानी खत्म हो गई। लेकिन रोम की ताकत और मौत का वो भारी पत्थर उस ईश्वरीय तेज के सामने तिनके की तरह बिखर गया। आंसुओं में डूबी मरियम ने जब उस जानी पहचानी आवाज में अपना नाम सुना तो उसका सारा दर्द पल भर में जश्न बन गया। प्रभु, हम बच गए। यह तो चमत्कार है। रविवार की वह सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। वह मानव इतिहास की सबसे लंबी, सबसे खौफनाक और सबसे निराशाजनक रात का अंत था। शुक्रवार की दोपहर जब यीशु ने क्रूस पर अपनी आखिरी सांस ली थी और कहा था कि पूरा हुआ, तो दुनिया की नजर में सब कुछ खत्म हो गया था। चेले जो दुनिया बदलने निकले थे, वे खुद को बंद कमरों में छिपाए बैठे थे। उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनका मसीहा, सब कुछ यरूशलेम के बाहर एक ठंडी, अंधेरी और खामोश कब्र में दफन हो चुका था। शैतान और अंधकार की ताकतें सोच रही थीं कि उन्होंने स्वर्ग के वारिस को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। मौत अपने सबसे बड़े शिकार पर जश्न मना रही थी, लेकिन मौत को यह नहीं पता था कि उसने जिसे निगलने की कोशिश की है वह जीवन का सोता है। पाप का जुर्माना भरा जा चुका था और अब मौत के पास उस निर्दोष लहू को रोक कर रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा था। तीसरे दिन की उस सुबह उस कब्र के अंदर जो हुआ, उसने ब्रह्मांड के हर नियम, विज्ञान की हर सीमा और धर्मशास्त्र की हर पुरानी सोच को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। वहां रखा गया वह भारी पत्थर जिस पर रोम के सम्राट की मुहर लगी थी, वह इंसानी ताकत का सबसे बड़ा गुरूर था। वह मुहर यह चेतावनी थी कि जो भी इसे तोड़ेगा उसे रोम के सबसे भयानक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब स्वर्ग का फैसला जमीन पर उतरता है तो इंसानी साम्राज्य की ताकत एक तिनके के बराबर भी नहीं रह जाती। वह पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काया गया था कि यीशु को बाहर आने के लिए कोई रास्ता चाहिए था। महिमा से भरा यीशु का वह पुनरुत्थित शरीर तो बंद दरवाजों और चट्टानों के पार जाने की ताकत रखता था। वह पत्थर तो इसलिए हटाया गया था ताकि इंसान अंदर जा सके और अपनी आंखों से देख सके कि मौत की जेल टूट चुकी है। वह खाली कब्र इस बात का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सरकार और कोई भी नियम परमेश्वर के वादे को पूरा होने से नहीं रोक सकता। जब पतरस और यूहन्ना भागकर उस कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर का जो नजारा देखा वह किसी लूटी हुई या चुराई हुई लाश का दृश्य नहीं था। अगर कोई लाश चुराता तो वह कब्र में कफन के कपड़ों को करीने से नहीं छोड़ता, लेकिन उन्होंने देखा कि कफन के कपड़े ठीक उसी आकार में पड़े थे जैसे शरीर उनके भीतर से भाप बनकर निकल गया हो। और वह अंगोछा जो यीशु के सिर पर बंधा था वह कफन के साथ नहीं था, बल्कि एक तरफ अलग से तह किया हुआ रखा था। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, यह पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा रहस्यमयी संदेश था। यहूदियों की पुरानी परंपरा में जब कोई मालिक मेज पर खाना खाता था और उठते समय अपने रुमाल को मरोड़कर फेंक देता था तो उसका सेवक समझ जाता था कि मालिक का काम खत्म हो गया है और वह वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वह रुमाल को करीने से तह करके मेज पर रखता था तो इसका मतलब होता था कि मालिक अभी वापस आने वाला है। यीशु ने मृत्यु की उस मेज से उठते समय उस रुमाल को तह करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि उनका काम खत्म नहीं हुआ है। मौत उन्हें रोक नहीं पाई है और वे बहुत जल्द फिर से वापस आने वाले हैं। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे गहरा और दिल को छू लेने वाला आत्मिक रहस्य तब शुरू होता है जब पतरस और यूहन्ना वहां से लौट जाते हैं। कब्र के बाहर एक टूटी हुई, बिखरी हुई और आंसुओं में डूबी हुई औरत वहीं खड़ी रह जाती है, मरियम मगदलीनी। जरा इस पल की गहराई और परमेश्वर के चुनाव को समझिए, जिसने मौत को हरा दिया है, जो अब इस पूरे ब्रह्मांड का सच्चा राजा है। वह मृत्यु से जीवित होने के बाद अपनी सबसे पहली मुलाकात किससे करता है? वह यरूशलेम के उस महायाजक के पास नहीं गया जिसने उसे मौत की सजा सुनाई थी। वह रोम के गवर्नर पिलातुस के सामने अपनी ताकत का दिखावा करने नहीं गया। वह अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद चेलों के पास भी पहले नहीं गया। ब्रह्मांड का मालिक सबसे पहले एक ऐसी औरत के पास आया जिसे कभी समाज ने बुरी आत्माओं का शिकार मानकर ठुकरा दिया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह परमेश्वर की दया, उसके बेइंतहा अनुग्रह और उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था। यह इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर का राज्य और उसका उद्धार घमंडियों, ताकतवरों और खुद को धर्मी समझने वालों के लिए नहीं है। उसका अनुग्रह उन टूटे हुए, बिखरे हुए और रोने वाले लोगों के लिए है जो उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। मरियम आंसुओं में इतनी डूबी थी कि जब यीशु उसके पीछे आकर खड़े हुए तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि वह उस बगीचे का माली है, और अगर हम आत्मिक नजरिए से देखें तो यह एक बहुत बड़ी सच्चाई थी।
अदन की वाटिका में पहले इंसान आदम ने पाप करके उस वाटिका को बर्बाद कर दिया था और हमारे लिए मौत का रास्ता खोल दिया था। लेकिन अब यह दूसरा आदम यीशु मसीह एक नई वाटिका, एक नई सृष्टि और एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा था। वह सच में हमारी आत्माओं का माली था, जो उजड़ी हुई इंसानियत को फिर से बोने आया था। मरियम ने रोते हुए उस अजनबी से पूछा कि क्या उसने यीशु के शरीर को कहीं रखा है। और तब यीशु ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, स्वर्गदूतों को नहीं बुलाया। यीशु ने सिर्फ एक शब्द कहा, सिर्फ एक नाम पुकारा, मरियम। यह आवाज कोई आम आवाज नहीं थी। यह वही आवाज थी जिसने ब्रह्मांड की रचना की थी। यह वही आवाज थी जिसने आंधी और तूफानों को खामोश कर दिया था। यह वही आवाज थी जिसने 4 दिन से मरे हुए लाजर को मौत की नींद से जगा दिया था। और अब यही आवाज मरियम के अंदर उठ रहे आंसुओं और निराशा के तूफान को शांत कर रही थी। जब एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ को उसके नाम से बुलाता है, तो भेड़ उसकी आवाज को अपनी रूह तक पहचान लेती है। वह एक शब्द मरियम के दिल में किसी परमेश्वर के दस्तखत की तरह छप गया। वह पलट गई और उसके मुंह से निकला, रब्बूनी। वह सब कुछ समझ गई। जो मसीहा कल तक क्रूस पर दुनिया के पापों का बोझ उठाकर खून से लथपथ और लाचार नजर आ रहा था, वह अब मौत, नर्क और शैतान का विजेता बनकर पूरे जलाल के साथ उसके सामने खड़ा था। लेकिन इसके तुरंत बाद यीशु ने जो कहा, वह इंसान और परमेश्वर के रिश्ते के एक बहुत बड़े रहस्य को खोलता है। यीशु ने मरियम से कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। इसका यह मतलब नहीं था कि यीशु का शरीर अब छूने लायक नहीं था या कोई भ्रम था। यीशु मरियम को यह समझा रहे थे कि अब हमारा रिश्ता उस पुराने तरीके का नहीं रहा। अब तुम्हें मुझे इस भौतिक शरीर में पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं ताकि मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेज सकूं। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ साथ नहीं चलूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। यीशु उसे एक नई शुरुआत, एक नई वाचा और एक नए युग का संदेश दे रहे थे। उन्होंने मरियम से कहा कि जा और मेरे भाइयों से कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूं। इस एक वाक्य ने हजारों सालों की दूरी को मिटा दिया। ध्यान दीजिए, यीशु ने उन चेलों को जो डर कर भाग गए थे, जो उन्हें छोड़ गए थे, उन्हें कायर नहीं कहा, उन्हें पापी नहीं कहा, बल्कि उन्हें भाई कहा। क्रूस की उस महाकुर्बानी ने, उस पवित्र लहू ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जो कल तक परमेश्वर से दूर थे, अब यीशु के लहू के कारण वे परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। परमेश्वर अब सिर्फ एक डरावना और दूर बैठा न्यायकर्ता नहीं था, वह अब उनका भी पिता बन चुका था। यह घटना सिर्फ एक खाली कब्र की कहानी नहीं है। यह इस बात का सबसे बड़ा और जीवित ऐलान है कि इंसान और परमेश्वर के बीच की वो खौफनाक और अनंत खाई जो आदम के पाप ने बनाई थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए भर दी गई है। यीशु का पुनरुत्थान यह साबित करता है कि उनका बलिदान पिता परमेश्वर ने कबूल कर लिया है। मौत का जो ताला इंसान की किस्मत पर लगा था, उसकी चाबी अब हमेशा के लिए यीशु के हाथ में आ चुकी है। जो यीशु एक टूटी हुई मरियम मगदलीनी को उसके नाम से बुलाकर उसकी दुनिया बदल सकता है, वह आज भी हर उस इंसान को उसके नाम से बुला रहा है जो पाप, डर, बीमारी और निराशा की कब्र के बाहर रो रहा है। पहला कदम उठ चुका था, मौत हमेशा के लिए हार चुकी थी और नए जीवन ने अपनी पहली सांस ली थी। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। कब्र से निकलकर यीशु का अगला कदम उन लोगों की तरफ था जो अपने ही बनाए हुए डरों के तहखाने में कैद थे। और वह मुलाकात इतनी रहस्यमयी होने वाली थी कि वह इंसान के विश्वास करने के तरीके को सदियों के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ जहां खाली कब्र के बाहर मरियम मगदलीनी ब्रह्मांड के सबसे महान और पवित्र मिलन का अनुभव कर रही थी, वहीं यरूशलेम शहर के भीतर एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी साजिश रची जा रही थी। कब्र पर जो रोमन सैनिक पहरा दे रहे थे, वे कोई मामूली पहरेदार नहीं थे। वे रोम की एलीट सेना का हिस्सा थे, जिन्हें मौत से खेलने की तालीम दी गई थी। लेकिन जब आसमान से परमेश्वर का दूत उतरा और वह भारी पत्थर लुढ़काया गया, तो स्वर्ग की उस भयानक पवित्रता और महिमा के सामने वे खूंखार सैनिक ऐसे कांपे कि मुर्दों के समान जमीन पर गिर पड़े। उनके हथियार, उनकी ट्रेनिंग, रोम की ताकत, सब कुछ उस ईश्वरीय तेज के सामने मिट्टी हो गया। जब उन्हें होश आया और उन्होंने कब्र को खाली देखा, तो वे सीधे अपने कमांडर या रोम के गवर्नर पिलातुस के पास नहीं गए। वे जानते थे कि एक रोमन सैनिक के लिए अपनी ड्यूटी में नाकाम होने का मतलब खौफनाक मौत की सजा है। इसलिए वे भागकर सीधे उन यहूदी महायाजकों और धर्मगुरुओं के पास पहुंचे जिन्होंने यीशु को सूली पर चढ़वाने की साजिश रची थी। उन धर्मगुरुओं के सामने अब सच्चाई पूरी तरह नंगी हो चुकी थी। उन्हें साफ पता चल गया था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया और क्रूस पर लटकाया, वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था और मौत उसे रोक नहीं पाई। लेकिन इंसान का दिल
जब घमंड और पाप में अंधा हो जाता है तो वह साक्षात परमेश्वर को देखकर भी झुकने से इनकार कर देता है। पश्चाताप करने और घुटनों के बल गिरने के बजाय उन्होंने परमेश्वर से लड़ने का एक और खौफनाक फैसला किया। उन्होंने मंदिर का खजाना खोल दिया। जो पैसा परमेश्वर की महिमा के लिए था, उसी पैसे से उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ खरीद लिया। उन्होंने उन सैनिकों को भारी रिश्वत दी और उनसे कहा कि तुम जाकर हर जगह यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो यीशु के चेले आए और उसकी लाश चुरा कर ले गए। जरा इस झूठ के खोखलेपन और बेवकूफी को देखिए। अगर वे सैनिक सो रहे थे तो उन्हें कैसे पता चला कि लाश कौन चुरा कर ले गया? और क्या यह मुमकिन था कि डरे हुए अनपढ़ मछुआरों का एक झुंड रोम के खूंखार सैनिकों को चकमा दे दे, रोम की मुहर तोड़ दे और एक इतने भारी पत्थर को बिना किसी आहट के हटा दे कि एक भी सैनिक की नींद न खुले? यह झूठ इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि जब इंसान रोशनी से नफरत करता है तो वह अंधेरे को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन जहां एक तरफ यरूशलेम झूठ और फरेब की चादर ओढ़ रहा था, उसी दिन दोपहर को यरूशलेम से कुछ मील दूर इम्माउस नाम के एक गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक और गहरी आत्मिक घटना घट रही थी। यीशु के दो चेले भारी कदमों से उस धूल भरी सड़क पर चले जा रहे थे। उनकी चाल में कोई उत्साह नहीं था, बस एक गहरी चुभने वाली निराशा थी। वे यरूशलेम को पीछे छोड़ रहे थे। वे उस जगह को छोड़ रहे थे जहां उन्होंने अपने मसीहा को मरते देखा था। वे अपनी सारी उम्मीदों, अपने सारे विश्वास और अपने भविष्य को उसी क्रूस के पास दफनाकर वापस अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट रहे थे। वे आपस में बहस कर रहे थे, सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे जो उनके पास नहीं थे। उनका मानना था कि यीशु एक फौजी मसीहा होगा जो उन्हें रोम की गुलामी से आजाद कराएगा। लेकिन क्रूस ने उनके सारे धर्मशास्त्र और उनकी सारी समझ को चकनाचूर कर दिया था। वे उन तमाम इंसानों का प्रतीक हैं जिनकी प्रार्थनाएं जब उनके हिसाब से पूरी नहीं होती, जब जिंदगी में दुख और मौत आ जाती है, तो वे निराश होकर परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। वे इतने मायूस थे कि जब एक अजनबी उनके साथ साथ चलने लगा तो वे उसे पहचान नहीं पाए। वह अजनबी कोई और नहीं, स्वयं जीवित हुआ मसीह था। लेकिन बाइबल कहती है कि उनकी आंखें उसे पहचानने से रोक दी गई थीं। यह एक बहुत गहरा रहस्य है। यीशु ने तुरंत उनके सामने अपना महिमामय रूप क्यों प्रकट नहीं किया? क्योंकि यीशु केवल उनकी शारीरिक आंखों को नहीं, बल्कि उनके विश्वास की आंखों को खोलना चाहते थे। यीशु ने उनसे पूछा कि तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो? यह सुनकर क्लियोपास नाम के चेले ने हैरानी से कहा कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जिसे नहीं पता कि इन दिनों वहां क्या हुआ है? कल्पना कीजिए इस पल की। वे चेले ब्रह्मांड के रचयिता को, उस क्रूस के दर्द को सहने वाले साक्षात बलिदान को, उसी के दर्द की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने यीशु से कहा, हमें तो यह आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। आशा थी, यानी अब कोई आशा नहीं बची। उन्होंने अपने मसीहा को अतीत का हिस्सा मान लिया था। तब उस अजनबी ने बोलना शुरू किया। उसने उन्हें कोई नया चमत्कार नहीं दिखाया, उसने अपने हाथों के घाव नहीं दिखाए, उसने सीधे परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमति वालों, क्या मसीह को ये सब दुख सहकर अपनी महिमा में प्रवेश करना आवश्यक न था? और फिर उसने मूसा से लेकर सारे नबियों की किताबों को खोलकर पुराने नियम में छिपी उन तमाम भविष्यवाणियों को उन्हें समझाना शुरू किया जो खुद यीशु के बारे में लिखी गई थी। यीशु उनके विश्वास की नींव बदल रहे थे। वे उन्हें समझा रहे थे कि क्रूस कोई हादसा नहीं था, वह कोई हार नहीं थी। क्रूस तो परमेश्वर की एक अनंत योजना थी जो सदियों पहले तय हो चुकी थी। मसीहा को जीत हासिल करने से पहले दुख का वो प्याला पीना ही था। जैसे जैसे वह अजनबी परमेश्वर के वचन की गहराई को खोल रहा था, उन निराश चेलों के अंदर कुछ अद्भुत होने लगा। उनके ठंडे और मरे हुए दिलों में एक अजीब सी आग जलने लगी। वचन की गर्माहट उनकी निराशा की बर्फ को पिघला रही थी। चलते चलते वे इम्माउस गांव पहुंच गए और शाम गिरने लगी। वह अजनबी आगे बढ़ने लगा जैसे वह कहीं और जा रहा हो। परमेश्वर कभी भी किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुसता। वह दरवाजे पर खटखटाता है और निमंत्रण का इंतजार करता है। उन चेलों ने उसे रोका, उससे विनती की कि वह उनके साथ रुके क्योंकि अंधेरा हो रहा है। वह मान गया और उनके साथ घर में गया। और फिर उस मेज पर वह महान पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। जो अजनबी मेहमान बनकर आया था, वह अचानक मेजबान बन गया। उसने रोटी ली, उसे आशीष दी और उसे तोड़कर उन्हें दिया। ठीक उसी पल, उसी क्षण जब रोटी टूटी, उनके विश्वास के ऊपर पड़ा वह मोटा पर्दा भी टूट गया। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने उस टूटी हुई रोटी देने वाले हाथों में शायद वह कीलों के निशान देख लिए।
उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई और नहीं, उनका प्रभु है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पहचाना, यीशु उनके सामने से गायब हो गए। यह घटना इंसान को चकरा सकती है कि जब उन्होंने पहचान ही लिया था तो यीशु उनके साथ और क्यों नहीं रुके। यही तीसरे दिन का सबसे बड़ा सबक था। यीशु उन्हें यह सिखा रहे थे कि अब तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलने के लिए मेरे शारीरिक रूप की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन में मिलूंगा। अब मैं तुम्हें उस संगति में मिलूंगा जहां मेरे नाम से रोटी तोड़ी जाती है। यीशु ने उनकी निर्भरता को अपनी शारीरिक उपस्थिति से हटाकर परमेश्वर के अटल वचन और पवित्र आत्मा की उस अनदेखी उपस्थिति पर ला खड़ा किया। उस रात की स्याही में उन दोनों चेलों के अंदर की सारी थकान और सारी निराशा छूमंतर हो गई। वे सोए नहीं। जिस रास्ते से वे रोते हुए और हार मानकर आए थे, उसी रास्ते पर वे अंधेरे को चीरते हुए वापस यरूशलेम की तरफ दौड़े। वे अब डरे हुए भगोड़े नहीं थे। वे पुनरुत्थान के आग से भरे गवाह बन चुके थे। उन्हें दुनिया को यह बताना था कि कब्र खाली ही नहीं है, बल्कि वह मृत्यु का विजेता हमारे दिलों में धड़क रहा है। यह उस तीसरे दिन की ताकत थी जो आज भी भटके हुए और निराश इंसानों को वापस जीवन की उस मेज पर ला खड़ा करती है। उसी रविवार की शाम यरूशलेम के एक मकान में एक ऐसी सभा चल रही थी जो बाहर से बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अंदर डर का एक भयानक तूफान उठ रहा था। 10 चेले एक कमरे में सिमटे हुए बैठे थे। उन्होंने दरवाजे को अंदर से सिर्फ बंद ही नहीं किया था, बल्कि उसे पूरी तरह से जड़ दिया था। वे सिर्फ यहूदियों और रोमियों से नहीं डर रहे थे, वे मौत के उस खौफ से कांप रहे थे जिसने शुक्रवार को उनके गुरु को निगल लिया था। वह बंद दरवाजा सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, वह इंसान के अंदर बैठे उस खौफ, उस निराशा और उस अविश्वास का प्रतीक था जो परमेश्वर के वादे को भूल जाने के बाद पैदा होता है। मरियम ने उन्हें खाली कब्र के बारे में बताया था। इम्माउस से लौटे दोनों चेलों ने भी गवाही दी थी कि उन्होंने यीशु को देखा है। लेकिन जब तक इंसान खुद परमेश्वर की उस जीती जागती शक्ति का सामना नहीं कर लेता, तब तक दूसरों की गवाही उसके दिल का डर पूरी तरह से नहीं निकाल सकती। और फिर बिना किसी आहट के, बिना दरवाजे की कुंडी खुले और बिना उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़े, अचानक उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच कोई खड़ा हो गया। वह भौतिक नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन था। जो शरीर क्रूस पर कीलों से जकड़ा गया था, जो शरीर कब्र के ठंडे पत्थर पर निर्जीव पड़ा था, वह अब महिमा से भरा हुआ एक ऐसा पुनरुत्थित शरीर बन चुका था जिसे दुनिया की कोई दीवार, कोई जंजीर और कोई बंद दरवाजा रोक नहीं सकता था। यीशु उनके बीच में खड़े थे। चेलों की सांसें अटक गईं। वे भूत समझकर चीखने ही वाले थे कि तभी एक ऐसी शांत और परिचित आवाज गूंजी जिसने सदियों की बेचैनी को एक पल में खत्म कर दिया। यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। यह सिर्फ एक आम यहूदी अभिवादन नहीं था, यह उस शांति का ऐलान था जिसे यीशु ने क्रूस पर अपना खून बहाकर खरीदा था। यह वह शांति थी जो दुनिया नहीं दे सकती। और अपने इस ऐलान को साबित करने के लिए यीशु ने उन्हें अपने हाथ और अपनी पसली दिखाई। यह एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। जरा सोचिए, जब यीशु मृत्यु को हरा चुके थे, जब उन्हें एक नया और महिमामय शरीर मिल चुका था, तो उनके शरीर पर वे खौफनाक घाव क्यों बाकी थे? स्वर्ग के उस सिद्ध और संपूर्ण शरीर में क्रूस के वे निशान क्यों मौजूद थे? क्योंकि यीशु के शरीर पर वे घाव अब दर्द या हार के निशान नहीं थे। वे घाव ब्रह्मांड के इतिहास में परमेश्वर के प्रेम के सबसे बड़े और शाश्वत पदक थे। वे घाव इस बात की गारंटी थे कि हमारे पापों का जुर्माना सचमुच चुकाया जा चुका है। उन घावों को देखकर चेलों का सारा खौफ हवा हो गया और उनके अंदर एक ऐसी खुशी भर गई जिसे दुनिया की कोई ताकत दोबारा नहीं छीन सकती थी। लेकिन उस शाम के इस अद्भुत मिलन में एक व्यक्ति गायब था, थोमा। जब थोमा वापस आया और बाकी चेलों ने उससे कहा कि उन्होंने प्रभु को देखा है, तो थोमा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और अपनी उंगली उन छेदों में न डाल दूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल दूं, मैं हरगिज विश्वास नहीं करूंगा। अक्सर हम थोमा को सिर्फ एक अविश्वासी मानकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन थोमा दरअसल हम सबका आईना है। वह उस इंसानी तर्क और बुद्धि का प्रतीक है जो बिना सबूत के, बिना अपनी आंखों से देखे स्वर्ग के चमत्कारों पर यकीन नहीं करना चाहती। वह एक ऐसे इंसान की चीख थी जो एक बार बुरी तरह टूट चुका था और अब दोबारा कोई झूठी उम्मीद नहीं पालना चाहता था। 8 दिन बीत गए। जरा सोचिए, थोमा के लिए वे 8 दिन कितने भारी रहे होंगे। बाकी सारे चेले जश्न मना रहे थे, उनकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन थोमा अभी भी अपने अविश्वास और अकेलेपन के अंधेरे में कैद था। 8 दिन बाद वे फिर उसी कमरे में थे। दरवाजे आज भी बंद थे। थोमा भी उनके साथ था और एक बार फिर बिना किसी आहट के यीशु उनके बीच आ खड़े हुए। यीशु ने इस बार किसी और की तरफ नहीं देखा,
ब्रह्मांड का राजा सीधे उस चेले के पास गया जो संदेह के दलदल में डूब रहा था। यीशु ने थोमा को दूर से नहीं डांटा। यीशु ने उससे कहा, अपनी उंगली यहां ला और मेरे हाथों को देख, अपना हाथ मेरी पसली में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यह पल इंसान और परमेश्वर के रिश्ते का सबसे चौंकाने वाला रहस्य खोलता है। यीशु को कैसे पता था कि 8 दिन पहले थोमा ने क्या शर्तें रखी थीं? क्योंकि जब थोमा अपने अविश्वास में शिकायत कर रहा था, तब यीशु अदृश्य रूप से वहीं मौजूद थे। यीशु ये साबित कर रहे थे कि वह हमारे संदेहों से डरते नहीं हैं। वह हमारे अविश्वास से चिढ़कर हमें छोड़ नहीं देते। परमेश्वर हमारी इंसानियत की उस कमजोरी को समझता है। थोमा को उन घावों को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साक्षात परमेश्वर के उस असीम प्रेम और सर्वज्ञानी उपस्थिति ने थोमा के तर्क और बुद्धि के सारे किले एक पल में ढा दिए। थोमा घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से वह गवाही निकली जो बाइबल में यीशु की पहचान का सबसे शक्तिशाली ऐलान है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसने यीशु को सिर्फ एक गुरु या नबी नहीं कहा, उसने सीधे तौर पर यीशु को अपना परमेश्वर मान लिया। यह वह क्षण था जब इतिहास का सबसे बड़ा अविश्वासी इंसान इतिहास का सबसे बड़ा गवाह बन गया। तीसरे दिन की ये घटनाएं कोई पुरानी कहानी नहीं है जिन्हें सिर्फ पढ़कर भूल जाया जाए। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा निमंत्रण है। जिस तरह यीशु ने उस बंद कमरे में प्रवेश किया था, उसी तरह आज वह आपके जीवन के बंद कमरों में प्रवेश करना चाहता है। हम में से कितने ही लोग आज डर, डिप्रेशन, शर्मिंदगी, पाप की लत और भविष्य की चिंताओं के दरवाजे अंदर से बंद करके बैठे हैं। दुनिया का कोई इंसान उन दरवाजों को नहीं खोल सकता, लेकिन जो मसीह मौत की कब्र को फाड़कर बाहर आ सकता है, वह आज आपके दिल के हर बंद दरवाजे के आर पार आ सकता है। उसे किसी चाबी की जरूरत नहीं है, उसे केवल आपके विश्वास की जरूरत है। खाली कब्र इस बात का सबसे बड़ा और अटल सबूत है कि बुराई आखिरी शब्द नहीं बोल सकती। मौत आखिरी मंजिल नहीं है। यीशु के जी उठने ने यह साबित कर दिया है कि जो कुछ उन्होंने क्रूस पर सहा वह पूरी तरह से कबूल कर लिया गया है। जिस यीशु ने थोमा के संदेह को दूर किया, जिस यीशु ने मरियम के आंसुओं को पोंछा, जिस यीशु ने चेलों के खौफ को शांति में बदल दिया, वही यीशु आज भी जीवित है। वह आज भी वही है जो कल था और युगानुयुग रहेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में हर तरफ से हार मान चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी उम्मीदों की कब्र पर एक भारी पत्थर रख दिया गया है, तो आज उस पत्थर के हटने का समय आ गया है। अपने अविश्वास को थोमा की तरह परमेश्वर के सामने रख दीजिए और उसे यह कहने का मौका दीजिए कि तुम्हें शांति मिले। यह सच्चाई केवल जान लेने के लिए नहीं है, यह सच्चाई जिंदगी बदलने के लिए है। अगर तीसरे दिन के इस महान रहस्य ने आपके भीतर की दुनिया को झकोर दिया है और आपके अविश्वास को विश्वास में बदल दिया है, तो इस रोशनी को अपने तक सीमित मत रखिए। इस गवाही को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी बंद कमरों और अंधेरी कब्रों में जिंदगी काट रहे हैं। उन्हें बताइए कि मसीहा केवल मरा नहीं था, बल्कि वह जीवित हो चुका है, और क्योंकि वह जीवित है, इसलिए हम भी कभी नहीं मरेंगे। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है।